लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रपति भारत, सांसद सारण प्रत्याशी। ठीक पढ़ा आपने। सफेद चमचमाती ऑल्टो कार के नंबर प्लेट के ठीक ऊपर यही लिखा हुआ है। साथ में एक शख्स खड़ा है जो गाड़ी के ही रंग का मगर कुछ ज्यादा साफ कपड़ा पहने हुए है। कंधे पर खांटी देहाती स्टाइल में एक अंगोछा रखा है। वकील और नेताओं के बीच बीच जैसे रंग और रुआब गांठे हुए इन साहेबान का नाम है लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के हम नाम हैं। हमनामी का एक ऐसा चक्कर इन्होंने चलाया है कि वार्ड पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी पुष्यमित्र की रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में आपको बताएंगे उन लालू प्रसाद यादव की कहानी जिन्होंने देश के करीब करीब सभी चुनाव लड़ लिए, लेकिन हर बार हार के बावजूद लालू चूके अब भी नहीं हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। सारण जिले के मढ़ौरा के जदोरहीमपुर के लालू यादव विधानसभा उपचुनाव में तरारी सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। तरारी में वोटिंग हो चुकी है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन बात उपचुनाव की नहीं लालू यादव की होगी, क्योंकि उन्हीं का हिसाब ठीक ठाक मान लें तो ये उनका 23वां चुनाव है। इसमें 3 बार नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, 1 बार नगर पंचायत के चेयरमैन, 4 बार लोकसभा चुनाव, 2 बार राष्ट्रपति चुनाव, 3 बार विधानसभा चुनाव, 2 बार विधान परिषद के शिक्षक का चुनाव, 2 बार विधान परिषद स्नातक और 2 बार विधान परिषद स्थानीय निकाय का चुनाव शामिल है। ऑल्टो कार में अपने क्षेत्र में चक्कर लगाने वाले ये नेता बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के हमनाम हैं, लेकिन काम इनका बरेली के काका जोगिंदर सिंह और भागलपुर के नागरमल बजोरिया जैसा है। जोगिंदर सिंह के नाम 300 और बाजोरिया के नाम 281 चुनाव लड़ने और हारने का रिकॉर्ड दर्ज है। लेकिन हम तो नामांकन कर फील्ड में घूमते भी है। हमारा लक्ष्य है कि एक बार कहीं न कहीं एक बार हम जीतें और जीत कर यहाँ की जनता को सेवा करें। इस उद्देश्य से हम अपना प्रयास जारी रखें। और आपका जो नाम है लालू प्रसाद यादव, इसका भी आपको फायदा होता है? फायदा हमको तो कोई विशेष नहीं होता है, लेकिन चर्चा में रहते हैं कि वो लालू यादव के बाद ये लालू यादव लड़ाई में सक्रिय है। लालू जी से आपकी एक ही बार मुलाकात हुई है? हाँ, एक बार मुलाकात हुई। लालू प्रसाद यादव एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता मढ़ौरा की मॉर्टन चॉकलेट फैक्ट्री में मजदूर थे। ऐसे बैकग्राउंड से होने के बावजूद वो इतनी बार चुनाव कैसे लड़ते हैं, कैसे चुनाव में खर्च करते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। पैसा की व्यवस्था वहीं अपने खेती गृहस्थी और यहाँ अपना जो क्लर्क का काम करते हैं उसे कमा उमा कर करते हैं। एक चुनाव में कितना खर्चा हो जाता है? इसमें चुनाव में तो लिमिट नहीं है, लेकिन हम 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख तक करते हैं खर्च। 2-2.5 लाख उसी में हम अपना लड़ जाते हैं जो होगा। ये तो बहुत पैसा खर्चा होता है। होता है, तो क्या कीजिएगा, अगर जीत करना है तो करना ही पड़ेगा। तो घर में कोई ये नहीं करता है कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। घर परिवार को जो खर्चा घटेगा वो हम दे देंगे तो काहे ला बोलेगा। अच्छा। उसको जो आवश्यकता होगा वो हम पूरा करिए देते हैं, तो काहे कहेगा कि काम कीजिए नहीं लड़िए। हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव में लालू ने उसी सारण सीट से अपनी दावेदारी पेश की थी, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी। बीजेपी ने इस सीट पर अपने 3 बार के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को टिकट दिया था। आरजेडी को रूढ़ी की दावेदारी से ज्यादा लालू प्रसाद के नामांकन ने परेशान किया, क्योंकि 10 साल पहले जब 2014 में इसी सीट से राबड़ी देवी चुनाव लड़ रही थी, तब भी लालू ने दावेदारी की थी। कारण हुआ कि हम सोचे कि जब चुनाव हम लोग को छोटा मोटा काम असफलता मिलती है तो बड़ा काम देखें हम, तो इसलिए हम लोकसभा से स्टार्ट किए। उस समय जब हम अपना चुनाव तैयारी कर रहे थे, उस समय फर्स्ट बार लोकसभा का चुनाव आया। अच्छा। इसलिए 2014 में हम लोकसभा का चुनाव लड़े। तो 2000 सारण लोकसभा से लड़े। उस समय और कौन लड़ रहा था आपके तरफ? उसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लड़ रही थी और राजीव प्रताप रूढ़ी। इन लोग के साथ आप लड़े? जी। तो आपको कोई दिक्कत भी हुई इस चुनाव में? नहीं, दिक्कत नहीं है। लोग हमको बोल रहा था कि इतना बड़ा तुम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तुम लड़ रहे हो, क्या होगा नहीं होगा। हाँ। लेकिन उससे कोई उस पर ध्यान हम नहीं दिए, अपने चुनाव लड़े। अच्छा जी। उसमें वोट भी अच्छा खासा हमको मिला, 19,000 वोट मिला था। 19,000 वोट मिला। इसमें 14,000 वोट से राबड़ी देवी हारी थी, तो लालू यादव स्टेज पर बोल रहे थे कि मेरा ही नाम को आदमी हमको हरा दिया, ना तो हम चुनाव नहीं हारे। 2024 में फिर 2014 वाली स्थिति ना हो जाए, इसलिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने हमनाम नेता को बुलावा भेजा। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र राय से बोलकर हमको बुलाया आवास पर। अच्छा। और बहुत रिक्वेस्ट किए कि इस बार हमको मौका दे दीजिए, इसके बाद
2025 में आपको MLC बना देंगे, चाहे कहीं से टिकट देकर विधायक बना देंगे। तो हम सोचे कि भाई चलिए, लालू यादव गर्जीवन दाखिल है, अगर बुलाए कहे तो एक बार उनका बात मानते हैं, तो इसलिए हम वापस कर लिए। बिहार के पूर्व सीएम से बातचीत के बाद लालू ने सारण सीट से अपना नामांकन वापस तो ले लिया, लेकिन दूसरी सीट से पर्चा भर दिया। इस बार सीट थी महाराजगंज। इस सीट से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार चुनाव लड़ रहे थे। लालू के मुताबिक अखिलेश प्रसाद सिंह ने लालू प्रसाद यादव के यहाँ पैरवी लगवाई। उनके कहने पर नामांकन वापस लिया गया। मडौरा के लालू बताते हैं कि इंटरमीडिएट पास करने के बाद कुछ जमीन के मामलों में उलझ गए और इसी चक्कर में स्थानीय अदालत में एडवोकेट क्लर्क का काम करने लगे। इसके बाद ही उन्होंने 2001 में पहली बार वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, हार मिली, लेकिन फिर 2006 में चुनाव लड़े। वार्ड मेंबर का चुनाव हारकर उन्हें लगा कि हारना ही है तो क्यों ना बड़े चुनाव लड़े जाएं, और फिर शुरू हो गया सिलसिला MP MLA के चुनाव लड़ने का। दिलचस्प है कि लालू 2017 और फिर 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुके हैं, और इसलिए अपनी कार में लालू प्रसाद यादव राष्ट्रपति, भारत, सांसद, सारण प्रत्याशी लिखवाकर चलते हैं। 2027 में एक बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का मन बना चुके लालू प्रसाद यादव फिलहाल ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रहे हैं, और इसके बाद उनका इरादा कानून की डिग्री लेने का है। साथ साथ चुनाव लड़ना भी जारी रहेगा, जो किसी तरह से उनके लिए घाटे का सौदा नहीं है। लालू प्रसाद यादव की कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।